नमस्कार साथियों, जो जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दीजिए। फिर हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथियों, करियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। कल की जो वीडियो हमने टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री। एक वीडियो बन चुकी है, आज उस टॉपिक की दूसरी वीडियो है। पहले वाली वीडियो में हमने दो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। इसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात बताइए कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। ये पार्टी बनाई किसने थी दोस्तों? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। और बाद में इस पार्टी का विलय किस पार्टी में हो गया था? इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था। किस सन में हुआ था इस पार्टी का विलय? तो वो देखिए, हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ था। कांग्रेस पार्टी पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किस सन में हुआ था? 1978 ईस्वी में इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था। चलिए हम शुरू करते हैं हरियाणा के अगले तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बारे में। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के जाट मुख्यमंत्री थे। ये हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री। इनकी गोत्र क्या थी कि किस गोत्र से थे? पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, आप ही की जानकारी के लिए कि बंसीलाल की गोत्र क्या थी। कौन सी गोत्र से थे बंसीलाल? इनकी गोत्र थी लेगा। चौधरी बंसीलाल लेगा। और ये हरियाणा के जाट मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चौधरी बंसीलाल लेगा। आइए इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ है गांव गोलागढ़। इनका जन्म हुआ है गांव गोलागढ़। और गोलागढ़ गांव किस जिले में आता है? वो जिला कौन सा है? भिवानी। किस जिले में आता है गोलागढ़ गांव? भिवानी। तो बंसीलाल किस जिले से थे? भिवानी जिले से थे। ये हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री बने। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता
आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने हरियाणा में बहुत सारे विकास के काम करवाए हैं, इसलिए इन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो सबसे छोटी उम्र का मुख्यमंत्री बना है तो वो भी कौन है? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बने। सबसे कम आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब इनकी उम्र कितनी थी? ये मात्र 41 साल की आयु में, महज 41 साल की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में सबसे कम आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल क्या रहा था? मुख्यमंत्री पद पर इनका कार्यकाल रहा है, पहली बार कब बने थे? 1968। 1966 में मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। 1967 में मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र की सरकार गिर जाती है 2 नवंबर 1967 को, और उस समय हरियाणा में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय शासन जब किसी राज्य में लग जाता है तो 6 महीने में चुनाव कराने जरूरी होते हैं। तो 6 महीने लगाकर देखें तो अगला सन आ जाएगा 1968। अगले 1968 में हरियाणा में जब चुनाव हुए थे और उसमें जो पार्टी जीत करके आई थी वो कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी, जिसमें उन्होंने 48 सीटें हासिल की थी। तो 1968 से लेकर के 1975 तक एक बार रहे थे। उसके बाद में 1986 में बने थे, एक साल यहाँ रहे थे। उसके बाद में 1996 में बने थे और 1999 तक बने थे। अब बात करते हैं इनकी पार्टी की कि इनकी पार्टी कौन सी थी? चौधरी बंसीलाल की पार्टी कौन सी थी? तो यहाँ पर जो 2 कार्यकाल दिख रहे हैं, पहला और दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी से था। तो इनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बंसीलाल की पार्टी कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो अगला कार्यकाल है 1996 से 99, तब इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और अपनी अलग पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम है, कमेंट करके बताओ दोस्तों, उस पार्टी का नाम क्या है? हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी। प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? तो बंसीलाल ने किया था। अब कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो 5 साल के लिए बनता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कार्यकाल 7 साल का कैसे आ गया? तो चलिए इसको समझते हैं कि 7 साल का कार्यकाल कैसे आया। सबसे पहले आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हरियाणा में पहली विधानसभा कब लगी थी? तो देखिए, हरियाणा में पहली विधानसभा लगी थी 1966। हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1967। पहली बार चुनाव 1967। तो 1967 में कौन सी विधानसभा थी? दूसरी विधानसभा। पहली विधानसभा कब लगी थी? 1966 में। 1967 में राव वीरेंद्र की सरकार गिर जाती है और हरियाणा में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन लग जाने के 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, तो सन आ जाता है 1968। 1968 में फिर चुनाव होते हैं। इनको बोला जाता है मध्यवर्ती चुनाव। 1967 के बाद में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो बाद में चुनाव कब होते हैं? 1972 में। 67 से 5 साल 1972 की सरकार गिर जाने के बाद में ये मध्यवर्ती चुनाव। फिर चुनाव कब हुए? 5 साल बाद और लगा लो, 77 में। फिर चुनाव कब हुए? 82 में। तो कई बार विधानसभा 6 महीने पहले भंग कर दी जाती है, तो वो 4.5-5 साल में हो जाते हैं चुनाव। उसके बाद में चुनाव 1987। फिर चुनाव 1991, 1996, 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019। अब प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा में पहली विधानसभा कब लगी थी? तो आंसर क्या रहेगा? 1966। फिर पूछा जाता है कि हरियाणा में 2019 में कौन सी विधानसभा लगी थी? तो काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 8 9 10 11, कितनी कौन सी विधानसभा हो गई है? 14वीं विधानसभा। तो हरियाणा में 14वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 2019 में चुनाव हुए थे। 2-3 साल पहले स्टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में 12वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन में 5, 2009, 14 इस तरह से दे दिया था। तो 12वीं जिसने पढ़ रखा है वो आसानी से आंसर दे देगा कि हरियाणा में 12वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 2009 में। और 13वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 2014 में। चलिए समझते हैं कि इनका कार्यकाल। 1968 में कांग्रेस के पास सीटें कितनी आई थी? 48 सीटें, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आगे चुनाव कब हुए हैं? आगे चुनाव हुए 1972 में। 1972 में फिर कांग्रेस पार्टी सीट जीत करके आई है, और इस बार आंकड़ा जो है वो पिछली सीटों से कुछ ज़्यादा ही था। तो 52 सीटें जीत करके आई है 1972 में कांग्रेस पार्टी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर से बंसीलाल बनते हैं। और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि 1972 से लेकर के फिर 77, 5 साल रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितने साल रहे हैं? लेकिन यहाँ पर तो 3 साल रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल किसने पूरा किया है, या फिर इन 2 सालों में क्या हुआ है वो समझिए कि क्या होता है। चौधरी बंसीलाल को इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। चौधरी बंसीलाल को 1975 में ही भारत में लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। कब लगा था? 1975। तो कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने ये सोचा कि इस आपात में चौधरी बंसीलाल जो राजनीति की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं, वो इस आपातकाल में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छुड़वा करके सेंटर सरकार में, भारत सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। तो बंसीलाल 1975 में रक्षा मंत्री बन गए थे, और ये पद उन्होंने मुख्यमंत्री का छोड़ दिया था। इस वजह से ये कार्यकाल इनका 3 साल का रहा है। तो फिर 2 साल का कार्यकाल किनका रहा है? तो इन्हीं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति है जिनका नाम है बनारसी दास गुप्ता। उन्होंने फिर हरियाणा में 2 साल सरकार चलाई थी, 1975 से लेकर के 1977 तक। अब बात करते हैं कि हरियाणा में बंसीलाल मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, और बाद में उन्हें केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी बनाया गया। चौधरी बंसीलाल भारत सरकार में
भारत सरकार में रक्षा मंत्री बने। अब सन पूछा जाए तो कब बने थे? 1975 में भारत में रक्षा मंत्री बने थे। बाद में चौधरी बंसीलाल रेलवे व परिवहन मंत्री भी बने। चौधरी बंसीलाल भारत सरकार में रेलवे व परिवहन मंत्री बने। कब बने थे? 1984 में वो रेलवे व परिवहन मंत्री बने थे। भारत में जिस भी राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने इजराइल देश का दौरा किया था। इजराइल देश के दौरे पर जाने वाले भारत के किसी राज्य के अगर पहले मुख्यमंत्री बने हैं तो वो चौधरी बंसीलाल बने हैं। इजराइल देश के दौरे पर जाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री। इजराइल देश के दौरे पर जाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। इजराइल देश के दौरे पर जाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। पहले चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई। वो पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। तो ये गठन कब किया था? 1996 में ये पार्टी का गठन किया था। और ध्यान से देखो तो 1996 में ही हरियाणा में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन से पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी के हिसाब से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत करके हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और इस पार्टी का चुनाव निशान क्या था? हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव निशान। सभी साथी कमेंट करके बताएं कि हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव निशान क्या था। शाबाश, जल्दी बताओ। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव निशान। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव निशान। क्या था दोस्तों? हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव निशान। तो चुनाव निशान था लड़का लड़की। लड़का लड़की। जैसे इनकी सरकार बनी 1996 में तो बंसीलाल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। हरियाणा में शराब बंद करने का कानून बना दिया। और ये हरियाणा में पहली बार हुआ था, पहली और एकमात्र ऐसी बार हुआ है जब हरियाणा में शराबबंदी हुई है। और किसने की है पहली बार या आखिरी बार शराबबंदी? चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराब बंद करने का कानून बनाया। तो कब बनाया था? 1 जुलाई 1996 को ये कानून बनाया था। और इनका कानून ये ज़्यादा समय तक चला नहीं, लगभग 2 साल बाद में चौधरी बंसीलाल को अपना ये कानून हटाना पड़ा। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराब बंद करने का कानून कब हटाया था साथियों? कब हटाया? 1 अप्रैल 1998। और
कार्यकाल कितना रहा है बंसीलाल का 1996 में। तीसरा जो कार्यकाल है वो कितने साल का रहा है, वो रहा है 1996 से लेकर के 1999। इसलिए हटाना पड़ा था कि भी लोग सड़कों पर उतर आया कि भी एक ही तो चीज़ है, और भाई थे बंद कर दी। और बाद में देखो आगे सरकार 5 साल चले हैं तो बस सरकार चाली को नहीं, 3 साल बाद में भी सरकार आ गिर जाए, और बाद में कभी सरकार आवे को नहीं, तो कानून हटाना पड़ा। वो हटाया था 1 अप्रैल 1998 को। और हरियाणा में शराबबंदी कब रही थी, 1996 से लेकर के 1998 तक ये हरियाणा में शराबबंदी रही थी। चलिए दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं आगे। चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था, जब हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। भारत का पहला राज्य हरियाणा बना था। हरियाणा हर गांव के बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान बंसीलाल का रहा है। हरियाणा। अब साथियों कमेंट करके बताएं कि हरियाणा हर गांव के विद्युतीकरण करने में भारत का पहला राज्य किस वर्ष बना था। तो साथी कमेंट करके बताइए। हरियाणा हर गांव के विद्युतीकरण करने में भारत का पहला राज्य कब बना। तो कब बना था। हरियाणा हर गांव के विद्युतीकरण करने में भारत का पहला राज्य कब बना, 1970 में। कब बना था, 1970 में। और क्या काम करवाया था विकास के तौर पर। हरियाणा के विकास के तौर पर चौधरी बंसीलाल ने सड़कों का निर्माण करवाया। चौधरी बंसीलाल ने सड़कों का निर्माण करवाया। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में सड़कों का निर्माण करवाया। इनकी जो पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, उस पार्टी का विलय भी कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। जैसे विशाल हरियाणा पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हुआ, कब हुआ था, 1978 में। इसी तरह से हरियाणा विकास पार्टी का भी विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाता है। हरियाणा विकास पार्टी का विलय। अब साथी कमेंट करके बताएं किस वर्ष उनका विलय हुआ था। हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ किस वर्ष हुआ था। किस में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किस वर्ष हुआ था, ये विलय हुआ था 2004 में। ये विलय हुआ था 2004 में। चौधरी बंसीलाल का निधन। इनका निधन हुआ है 2006 में। निधन के बाद में इनके नाम पर एक नहर बनाई गई है। उस नहर का नाम बताइए कि किस नहर का निर्माण चौधरी बंसीलाल की याद में करवाया गया। किस नहर का निर्माण चौधरी बंसीलाल की याद में करवाया गया। तो वो नहर कौन सी है, जूही नहर। जूही नहर किस जिले में है। प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया कि जूही नहर का पानी हरियाणा के किस जिले में लगता है, वह भिवानी। जूही नहर का निर्माण चौधरी बंसीलाल की याद में करवाया गया। चौधरी बंसीलाल की याद में
करवाया गया। जुई नहर का निर्माण चौधरी बंसीलाल की याद में करवाया गया। और जुई नहर किस ज़िले में है? भिवानी ज़िले में। हरियाणा के 3 लाल बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से है जो 3 लाल प्रसिद्ध है? एक तो है देवीलाल, देवीलाल। एक लाल प्रसिद्ध है बंसीलाल, और एक लाल प्रसिद्ध है भजनलाल। हरियाणा में ये 3 लाल हुए हैं, तीनों लाल प्रसिद्ध हैं। इनका निधन कि किसी एक का याद कर लो। बंसीलाल का याद कर लिया कि कब हुआ इनका निधन? 2006 में। सरकार 5 साल चलती है, तो आसान तरीका है, पहले 5 साल घटा दीजिए, 5 साल बढ़ा दीजिए। तो देवीलाल का निधन किस वर्ष हुआ? 2001। 6 में बंसीलाल का और 11 में भजनलाल का। देवीलाल 2001, बंसीलाल का निधन 2006 और भजनलाल का निधन 2011। तो साथियों, ये थे हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चौथा मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता या फिर बीडी गुप्ता। हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे बीडी गुप्ता, बीडी गुप्ता। इस तरह से क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जा चुका है, और वो क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री, दोबारा सुन लीजिए, कौन से ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा में मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे। तो ऑप्शन सुनिए ध्यान से, बीडी शर्मा, हुकम सिंह, बीडी शर्मा, हुकम सिंह, सी ऑप्शन बंसी सिंह, डी ऑप्शन बीडी गुप्ता। दोबारा सुनिए क्वेश्चन कि हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे, बीडी शर्मा, हुकम सिंह, बंसी सिंह, बीडी गुप्ता। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं, आंसर दे के आए हैं, वो डी ऑप्शन बीडी गुप्ता दे के आए, लेकिन वो सही नहीं है। सही आंसर क्या रहेगा? बंसी सिंह। बंसी सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि इनका जन्म हुआ है, इनका भिवानी में। बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ है भिवानी में। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, हरियाणा केसरी समाचार पत्र निकाला। हरियाणा केसरी समाचार पत्र निकाला। हरियाणा केसरी नाम की 2 चीज़ें हैं। एक तो उपाधि है कि हरियाणा में हरियाणा केसरी किन्हें कहा जाता है, और एक हरियाणा केसरी समाचार पत्र है। तो समाचार पत्र पूछे तो किसने निकाला, और बताइए हरियाणा में हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, किस व्यक्ति को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों कमेंट करके कि किस व्यक्ति को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पंडित नेक्कीराम शर्मा।
हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है पंडित नेक्कीराम शर्मा। और हरियाणा केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? वो निकाला था बनारसी दास गुप्ता में। मुख्यमंत्री पद से पहले बनारसी दास गुप्ता हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर या फिर अध्यक्ष पद पर भी रहे। स्पीकर के पद पर भी रहे। कब रहे थे? 1972-73, 1 साल तक हरियाणा के स्पीकर पद पर भी रहे थे। हरियाणा के 2 ऐसे व्यक्ति है या फिर 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर भी रह चुके, या फिर हरियाणा के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर रहने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने? तो कौन कौन है वो? एक तो है राव वीरेंद्र जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर रहे हैं। एक बनारसी दास गुप्ता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर भी रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है, मुख्यमंत्री पद पर इनका कार्यकाल जो है 1975 से लेकर के 77 तक, क्योंकि 2 साल 1975 में चौधरी बंसीलाल भारत सरकार में रक्षा मंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर बनते हैं 1990। यहाँ तो कार्यकाल है 2 साल का, यहाँ तो कार्यकाल है 2 साल का और यहाँ कार्यकाल है 2 महीने का। 1990 में कार्यकाल है 2 महीने का और 1975 से 77 2 साल का। अब पार्टी की बात करें कि बनारसी दास गुप्ता की पार्टी कौन सी थी, तो क्या आंसर रहेगा? बनारसी दास गुप्ता की पार्टी कौन सी थी? तो यहाँ तो जो पार्टी रही है इस कार्यकाल में वो तो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये जो कार्यकाल रहा है तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और चौधरी देवीलाल के साथ जुड़ गए थे और उन्होंने जनता दल पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गए और मुख्यमंत्री बने, जनता दल पार्टी। तो इनकी 2 पार्टी है, पहला कार्यकाल पूछे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा कार्यकाल पूछे तो जनता दल पार्टी। हरियाणा के ये ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर पद पर भी रह चुके हैं, तो कौन से वो व्यक्ति हैं? बनारसी दास गुप्ता या फिर BD गुप्ता हरियाणा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर पद पर भी रह चुके हैं। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर पद पर रहे। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर पद पर भी रहे हैं। समाज सेवा के तौर पे इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। भूदान आंदोलन में इन्होंने बिना जमीन वालों को ज़मीनें दी। भूदान आंदोलन में कि बताओ हरियाणा का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो वो कौन से थे? बनारसी दास गुप्ता। भूदान आंदोलन में बिना जमीन वालों को
बिना जमीन वालों को जमीनें दी। अब इंडिया जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बताइए साथियों कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इंडिया जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बताइए आंसर, कब शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। कब शुरू हुआ था, 1951। कहाँ से शुरू हुआ था, गांव पोंचापल्ली। गांव पोंचापल्ली। गांव कहाँ आता है, ये तेलंगाना में। तेलंगाना। जब प्रश्न पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो उस समय शायद तेलंगाना ऑप्शन में नहीं होता। अगर इस कंडीशन में तेलंगाना ऑप्शन न हो तब हमें कौन सा राज्य करना होता है कि भूदान आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, तो हुआ था आंध्र प्रदेश। अगर दोनों ऑप्शन दे दें तो कौन सा करना पड़ेगा, तेलंगाना करना पड़ेगा। अगर तेलंगाना ऑप्शन में न हो तो कौन सा करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश करना पड़ेगा। समाज सेवा के तौर पे इन्होंने और क्या काम किया था, इन्होंने बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन लड़ा था। बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन लड़ा। बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन लड़ा। यह डिटेल थी साथियों बनारसी दास गुप्ता के बारे में, जो हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और लिखिए साथियों इसमें कि इनके बाद में 1977 में हरियाणा में लग गया था राष्ट्रपति शासन। कि हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1977। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो कब लगा था, 30 अप्रैल 1977 को। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 2 नवंबर 1967 को। उस समय सरकार किसकी गिरी थी, राव वीरेंद्र की। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 30 अप्रैल 1977 को। अब सरकार किसकी गिरी है, बनारसी दास गुप्ता की। अब हम इनसे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो सभी साथी कमेंट करके आंसर बताएं कि किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान प्रश्न है ये। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे, और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इनके कमेंट भी आप आसानी से आंसर इनके आसानी से दे सकते हैं। कमेंट करके बताइए। अगला जो क्वेश्चन है
जूही नहर द्वारा मुख्यतः किस जिले में सिंचाई होती है? जूही नहर द्वारा मुख्यतः किस जिले में सिंचाई होती है? ऑप्शन सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा। आसानी से आप आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है? कि हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी, तो आंसर क्या रहेगा? हरियाणा। इसका आंसर रहेगा हरियाणा। ये थे साथियों प्रीवियस पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन। हरियाणा के हमने 2 मुख्यमंत्री आज की वीडियो में पढ़े, पिछली वीडियो में हमने 2 मुख्यमंत्री पढ़े। अब तक टोटल 4 मुख्यमंत्री पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में अगले मुख्यमंत्री करेंगे। तब तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।